इजराइल का यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों को वीजा देने से साफ साफ इनकार हो चुका है। यूएन महासचिव के हमास हमले को उचित ठहराने पर एक्शन की कार्रवाई कही जा रही है। तो इजराइल लगातार भड़का हुआ नजर आ रहा था, नाराज था। यूएन चीफ की तरफ से जो बयान सामने आया उसको लेकर इजराइल ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी और अब इजराइल का यूएन अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। यूएन महासचिव के हमास हमले को लेकर जो बयान दिया गया था उसको लेकर ये नाराजगी इजराइल लगातार जता रहा है। इजराइल की तरफ से ये अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और जो यूएन अधिकारियों पर इजराइल का ये बड़ा ऐलान कि वीजा नहीं दिया जाएगा, वीजा देने से इनकार इजराइल की तरफ से किया गया है। अब बीते कई दिन से खबरें आ रही थी कि इजराइल कभी भी हमास पर जमीनी अटैक कर सकता है, लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना गाजा में घुसने के लिए तारीख तय कर रही है। अब किसी भी दिन गाजा पर बड़ा हमला हो जाएगा। इस कैबिनेट के मुखिया खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। साथ ही पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बेनी गैंट्स भी शामिल हैं। इनके अलावा कई नेताओं को ऑब्जर्वर के तौर पर भी जोड़ा गया है। नेतन्याहू हर दिन अपनी वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जिस रफ्तार से बैठकें हो रही हैं, उससे लगता तो यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तारीख बेहद करीब है। नेतन्याहू ने जमीनी ऑपरेशन के लिए इजराइल के 2 बड़े लक्ष्य बताए हैं। पहला, हमास के आतंकियों का सफाया। दूसरा, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाना। אנחנו בעיצומה של מערכה על קיומנו. הצבנו למלחמה 2 מטרות: לחסל את החמאס על ידי השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות שלו, ולעשות כל דבר אפשרי להשיב את החטופים שלנו הביתה. אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים. इजराइल पहले लक्ष्य के लिए जो कार्रवाई कर रहा है वो तो दुनिया देख रही है, मगर दूसरे लक्ष्य को पाने के लिए उसे कोई अलग रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इजरायली सेना के मुताबिक हमास के कब्जे में अभी भी 222 नागरिक हैं। अभी तक सिर्फ 4 नागरिकों को छोड़ा गया है। रिहा किए गए बंधकों में 2 अमेरिकी नागरिक थे। हमास के कब्जे में 9 महीने के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग शामिल हैं। इधर जमीनी ऑपरेशन की हुंकार के बीच नेतन्याहू एक बड़ा संदेश भी दे गए। उन्होंने एक तरफ हमास के नामो निशान मिटाने की कसम खाई, तो दूसरी ओर 7 अक्टूबर के नरसंहार के जांच की बात भी कही। नेतन्याहू ने कहा कि वो उस हमले की जांच कराएंगे। अगर किसी की गलती होगी तो वो जवाबदेह होगा। אזרחי ישראל, 7 באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות. גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. इजराइल कहीं ना कहीं ये जानता है कि उससे गलती हुई है। सेना भी मानती है कि 7 अक्टूबर के दिन उनकी नाक के नीचे से हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर आम लोगों का कत्लेआम किया। आईडीएफ ने कहा, हम 7 अक्टूबर के हमले के लिए तैयार नहीं थे। हम हमले के साजिशकर्ताओं और हमलावरों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। हम हमास को खत्म करेंगे, ये इजराइल का संकल्प है। एक वो दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ और एक आज का दिन है जब इजराइल गाजा को धुआं कर चुका है। कल भी हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल के हमलों के बाद गाजा की इस बिल्डिंग से धुएं का काला गुबार उठता दिखा। इस बीच जो देश अब तक इजराइल का समर्थन कर रहे थे, वो अब उसके जमीनी ऑपरेशन की तैयारियों से टेंशन में है। इंटरनेशनल कानूनों का हवाला देते हुए फ्रांस ने इजराइल को जमीनी ऑपरेशन से बचने की हिदायत दी है। फ्रांस के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की एक भूल होगी। On se reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations. Mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles. Et donc intervenir sur le plan terrestre, si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi. Parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël, et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles. मगर जो इंतकाम की आग इजराइल के दिल में सुलग रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जमीनी कार्रवाई की तारीख तय होने के बाद गाजा में अभी और तबाही मचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।